राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अक्टूबर 2024 में फर्स्ट ग्रेड अध्यापक के लगभग 2200 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। इस वैकेंसी में इन 2200 पदों पर लगभग 4 लाख से ज्यादा अध्यापकों ने या अध्यापक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इन 4 लाख अभ्यर्थियों में से 30,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि ये बात आयोग तक पहुंचे और ये 30,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ पाए। प्रणाम निवेदित करता हूं विद्यार्थी, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला में। बड़ा गंभीर विषय यह है कि फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी निकली थी 23 जून से लेकर के 6 जुलाई के बीच में इसकी परीक्षा आयोजित होने वाली है। ये राजस्थान का जो एग्जाम कैलेंडर है वो है जो कि लेक्चरर के लिए 23 जून से लेकर के 6 जुलाई तक परीक्षा कराने की घोषणा की गई है। और इस कैलेंडर के हिसाब से 23 जून को जब परीक्षा होगी तो 30,000 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पात्र होते हुए भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। क्यों नहीं बैठ पाएंगे? क्योंकि एग्जाम कैलेंडर बनाने वाले जो अधिकारी हैं उनकी कलम जो है वो थोड़ा सा डेट लिखने में जल्दीबाजी कर दी है। वो डेट जो जून की बजाय अगर अगस्त कर दी जाए तो ये 30,000 अभ्यर्थियों को अपात्र होने से भी बचाया जा सकता है। मैं आपको पूरी बात बताता हूं। सारी की सारी बात ये है विद्यार्थियों कि जो वैकेंसी निकली है उस वैकेंसी में आवेदन करने की जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी में ये लिखा हुआ है कि जो फाइनल ईयर कैंडिडेट है वो भी आवेदन कर सकता है। जैसे किसी को फर्स्ट ग्रेड के लिए आवेदन करना है और वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, वो आवेदन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे एग्जाम होने से पहले पहले अपनी शैक्षणिक अर्हता कंप्लीट करनी होगी, पूरी करनी होगी। मतलब 23 जून से पहले पहले वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उसके हाथ में हो, या डिग्री ना भी हो तो कम से कम रिजल्ट उसके हाथ में हो। अब दिक्कत यह है इस वाले विषय में कि जिस व्यक्ति ने ये कैलेंडर बनाया होगा उसने ये बात ध्यान नहीं दी है कि जब उनकी परीक्षा हुई होगी, जिस अधिकारी ने ये एग्जाम कैलेंडर बनाया है उन्होंने कैलेंडर बनाने से पहले ये बात ध्यान में नहीं रखी है कि विश्वविद्यालयों की परीक्षा लगभग मई में होती है ना, अप्रैल के लास्ट में और मई में जाकर के कभी कभी जून तक भी परीक्षाएं होती रहती हैं। और जून में जो है वो कॉपी चेक होकर के रिजल्ट जारी होते होते किसी किसी विश्वविद्यालय का जुलाई में रिजल्ट जारी होता है, कुछ का लेट होता है तो अगस्त सितंबर तक भी रिजल्ट जारी होते रहते हैं। पर चलो एक नियमित प्रक्रिया ये है कि लगभग जुलाई तक जाकर के अभ्यर्थियों के रिजल्ट आउट होते हैं और तब जाकर के उनके पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। ये 23 जून डेट रखने से पहले अगर उस अधिकारी ने ये ध्यान रख लिया होता कि जून की बजाय इस एग्जाम कैलेंडर को अगर 1-1.5 महीना पीछे खिसका दिया जाता, अगर ये परीक्षा 1 अगस्त के बाद कभी भी कराई जाती तो ये 30,000 अभ्यर्थी पात्र हो सकते हैं। इनको परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया जा सकेगा। तो यहां मैं एक निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कि इन 30,000 अभ्यर्थियों के भविष्य का ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। इन 4 लाख में से जो 30,000 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा शुल्क भी जारी किया है और जो इस आशा के साथ अपनी तैयारी भी लंबे समय से कर रहे होंगे, जिनके पास डबल मेहनत करनी पड़ रही होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम भी देने हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी करनी है, इन्होंने इतनी आशा के साथ अगर ये आवेदन किया है तो इनको इन 30,000 अभ्यर्थियों को एग्जाम में बिठाने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इनका सबका रिजल्ट आउट हो जाए, उसके बाद एग्जाम हो। 1 महीना 1.5 महीना अगर डेट को आगे खिसकाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इन विद्यार्थियों को भी परीक्षा में बैठने का क्योंकि विश्वविद्यालय जो होते हैं ना वो सारे के सारे विश्वविद्यालय जून में जारी नहीं कर सकते हैं। किसी का जुलाई में होगा, किसी का उसके भी बाद रिजल्ट आता है। विश्वविद्यालयों में कॉपी चेक होने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। कुछ विश्वविद्यालय 23 जून से पहले अगर रिजल्ट जारी कर देते हैं। इसमें ये सरकार सुनिश्चित करे या तो सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये नियम किया जाए और ये आदेश दिया जाए कि वो 20 जून से पहले रिजल्ट को जारी करे, या फिर ये किया जाए कि इन अभ्यर्थियों के लिए इस एग्जाम डेट को आगे बढ़ाया जाए। क्या सोचते हैं विद्यार्थियों? मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य था ताकि आपको 30,000 अभ्यर्थियों को अपात्र होने से बचाया जा सके। एग्जाम पोस्टपोन कराने के पक्ष में मैं कभी नहीं रहता हूं, लेकिन इस बार
क्योंकि आवश्यकता है 30,000 विद्यार्थियों के भविष्य के प्रश्न है, इसलिए इस एग्जाम डेट को लगभग 1-1.5 महीना आगे खिसकाया जाए ताकि ये 30,000 अभ्यर्थी पात्र हो सके और परीक्षा में बैठ सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या मेरी आवाज आप लोग शेयर करके अपने अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे, क्या सरकार के कानों तक, लोक सेवा आयोग के कानों तक ये बात पहुंचेगी आपके माध्यम से, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और कौन कौन इस एग्जाम डेट के 23 जून में से होने से प्रभावित होने वाला है, आपके लिए आवाज उठाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप शेयर जरूर कीजिएगा। प्रणाम।